हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, जो प्रथम चरण के एफएलएन मेले का आयोजन 21 दिसंबर 2024 को होना है और उसके संबंध में 28 अक्टूबर 2024 को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जिसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। एफएलएन गतिविधि से संबंधित, माता पिता के निर्देशन में होने वाली गतिविधि से संबंधित और 5 माह के कैलेंडर से संबंधित, और जो कार्ड दिया गया है उसकी भी छाया प्रति दी गई है साथियों। और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन पर अपलोड है साथियों। तो आप एफएलएन मेला संबंधित संपूर्ण प्रकार की गतिविधियों की डिटेल जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके तथा चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो देख करके प्राप्त कर सकते हैं साथियों। आज हम बात करने वाले हैं जो अभिभावक समूह निर्माण है वो किस प्रकार से करें, ताकि हम उसकी जानकारी जब लिंक पर अपलोड करें, जब पोर्टल पर अपलोड करें तो उस संख्यात्मक आंकड़े में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो साथियों, आप देख सकते हो ये जो अभिभावक समूह निर्माण का प्रपत्र है आपको प्राप्त हो गया होगा साथियों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अभिभावक समूह निर्माण प्रपत्र 2024-25। साथियों, इस प्रपत्र को ध्यान से देखिए। ये ऐसा प्रपत्र हमने पिछले बार भी भरा है, लेकिन कुछ जो बदलाव हुए, महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई है, उन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है साथियों। तो आप देख सकते हो ऊपर जो सामान्य सी जानकारी वो आप भर देंगे। जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, गांव का नाम, यानी जिस गांव में हमारी शाला है उस गांव का नाम, शिक्षक का नाम और शिक्षक का मोबाइल नंबर। अब महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं यहाँ पे। तो माता का नाम यानी अभिभावक, फिर पिता का नाम। तो माता पिता से तात्पर्य जो बच्चे कक्षा 1 एवं 2 में अध्ययनरत है, केवल उन्हीं बच्चों के माता पिता के नाम आएंगे। कक्षा 3 एवं 4 में अध्ययनरत बच्चों के माता पिता के नाम नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से माता का नाम आ गया, पिता का नाम, फिर उनकी उच्चतम शिक्षा, यानी जो माता है माता की उच्चतम शिक्षा हमें नोट कर देना है। आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक। अब यहाँ पे देखेंगे माता का प्रकार। तो साथियों, यहाँ पे माता के प्रकार से तात्पर्य है जो हम यहाँ पे समूह बनाएंगे, जो समूह का निर्माण करेंगे, उस समूह में माता का प्रकार क्या है, माता की भूमिका क्या है। तो आप देख सकते हो पहले नंबर की माता सदस्य है, दूसरे नंबर की माता एंकर है। तो आप देख सकते हो ऊपर दिया गया है कि एंकर ऑब्लिक लीडर। एंकर या लीडर दोनों एक ही चीज़ है। और सदस्य यानी जो हम समूह बनाएंगे उस समूह का किसी एक महिला को, किसी एक माता को लीडर बनाएंगे, एंकर बनाएंगे, और बाकी सदस्य रहेंगे। तो इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो बाकी सदस्य और ये एंकर है। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं हमने 3 समूह बनाए और 3 एंकर बनाए। इसी प्रकार से अगले कॉलम में मोबाइल नंबर की बात करें तो यहाँ पे सभी के मोबाइल नंबर आ जाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का प्रकार, तो आप देख सकते हैं स्मार्टफोन है या कीपैड है या फिर लागू नहीं। तो साथियों, जिनके पास स्मार्टफोन है उनके कॉलम में स्मार्टफोन लिख दे, जिनके पास कीपैड है उनके पास कीपैड लिख दे, और जिनके पास कोई फ़ोन नहीं है उसके में लिख देना लागू नहीं है। हमारे इसमें लागू नहीं वाले कोई नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा है साथियों। अब यहाँ पे बात करें बच्चों की संख्या। तो साथियों, यहाँ पे बच्चों की संख्या से तात्पर्य है तो जो अभिभावक है उनका बच्चा कक्षा 1 में कितने दर्ज है और कक्षा 2 में कितने दर्ज है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे इनका एक बच्चा कक्षा 1 में दर्ज है और 2 में कोई दर्ज नहीं है, इसलिए 2 में कुछ नहीं लिखा। इस प्रकार से कुल 1 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे अभिभावक का एक बच्चा कक्षा 1 में, इस प्रकार से आप देख सकते हैं 7 नंबर तक सभी के बच्चे कक्षा 1 में ही दर्ज है, 2 में कोई दर्ज नहीं है, इसलिए इनका टोटल लास्ट में 1 आ गया। इसी प्रकार से 8 नंबर से आप देखेंगे तो इनका बच्चा कक्षा 1 में दर्ज नहीं है, कक्षा 2 में दर्ज है, इसलिए 2 में 1 लिखा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे टोटल में 1 लिख दिया। साथियों, यहाँ पे ध्यान रहे जिन अभिभावकों का बच्चा कक्षा 1 में दर्ज है और 2 में भी दर्ज है, तो कक्षा 1 में अगर एक बच्चा है तो 1 लिखें, और कक्षा 2 में एक बच्चा है तो कक्षा 2 में भी 1 लिखें, और फिर टोटल वाला जो कॉलम है इसमें 2 आ जाएगा साथियों। और यहाँ पे विशेष ध्यान रखें कि जो बच्चे चाहे 2 है, बच्चे चाहे कक्षा 1 में पढ़ता हो एक और एक 2 में पढ़ता हो, लेकिन उनके पेरेंट्स के नाम केवल इस प्रपत्र में एक ही बार आएंगे, यानी उनके माता पिता का नाम एक ही बार आएगा और बच्चों की संख्या यहाँ पे काउंट हो जाएगी। अब इसी क्रम में साथियों यहाँ पे समूह की बात करें तो जो समूह का नाम है आप आपके हिसाब से माताओं के समूह के नाम रख लेंगे और यहाँ पे उन सबके नाम लिख देंगे, कौन सी माता किस समूह में है। इस प्रकार से सभी के कॉलम बाय कॉलम, क्रम बाय क्रम नाम लिख देंगे। अब मोहल्ले की बात करें तो साथियों आपका जो बच्चा है वो बच्चा जिस मोहल्ले में निवास करता है, जहाँ पे उसके पेरेंट निवास करते हैं, उस मोहल्ले का यहाँ पे नाम आ जाएगा। यानी यहाँ पे माता पिता के नाम लिखे तो माता पिता के नाम की सीट में लास्ट वाले कॉलम में माता पिता जिस मोहल्ले में निवास करते हैं उसके क्रम बाय क्रम मोहल्ले का नाम आ जाएगा। इस प्रकार से साथियों आपके विद्यालय में जितने बच्चे आ रहे हैं और जिस मोहल्ले से आ रहे हैं उस मोहल्ले का नाम आ जाएगा। इस प्रकार से आप साथियों इसको भर देंगे। अब बात होती है कि इसमें प्रपत्र में केवल 15 ही कॉलम दिए गए, यानी 15 ही अभिभावकों के नाम दर्ज कर सकते हैं, 15 अभिभावकों को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो साथियों हमारे पास भी 18 है, तो इसलिए हम अगले प्रपत्र को ले लें, यानी दूसरे प्रपत्र में शेष नाम लिख लें। इसी क्रम में हमने इसमें भी नाम लिख दिए। जो एंकर माता है उनके में एंकर लिख दिया और जो सदस्य है उनमें सदस्य लिख दिए। यानी साथियों यदि
3 समूह बने हैं तो 3 एंकर हो जाएंगे, 2 समूह बने हैं तो 2 एंकर हो जाएंगे, बाकी सदस्य हो जाएंगे, यानी दोनों समूह में डिवाइड कर देंगे। अब यह समूह कितनी संख्या पर बनाना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सुविधा के अनुसार अभिभावकों की संख्या देखकर आप समूह बना सकते हैं। इस प्रकार से साथियों 18 अभिभावक हो गए। अब इनकी जानकारी आप देख सकते हैं आंकड़ों के रूप में यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो नीचे दी गई जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, यही जानकारी हमें उस पे लिंक पर सबमिट करना है। तो साथियों उसमें किस प्रकार से सबमिट करना है इसकी भी संपूर्ण जानकारी पूरी प्रोसेस के साथ में, पूरा सबमिट करने के साथ में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो के रूप में मिल जाएगा साथियों। और FLN मेला संबंधित संपूर्ण जानकारी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक जोड़ देंगे ताकि आप आसानी से उस वीडियो को प्राप्त कर सके। तो साथियों आप देख सकते हैं अभिभावक समूह निर्माण का यह संख्यात्मक आंकड़ा है। तो मोहल्लों की संख्या यहाँ पे 4 है साथियों। ये मोहल्लों की संख्या साथियों जिन मोहल्लों से हमारे बच्चे आते हैं, नहीं जहाँ पे पेरेंट निवास करते हैं, उन मोहल्लों की संख्या हो गई जो यहाँ पे हमने दर्ज किए थे। अब माताओं के समूह की संख्या की बात करें तो साथियों हमने माताओं के जो समूह निर्माण किए थे वो 3 किए हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। आपके 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने भी संख्या के हिसाब से हो सकते हैं। फिर माताओं की कुल संख्या, तो माताओं की कुल संख्या हमारे पास में 18 है साथियों, तो इस प्रकार से हमने 18 लिख दिया। फिर एंकर या लीडर माताओं की संख्या, तो ये 3 है हमारे पास में। तो साथियों ध्यान रहे यदि हमारे पास में जितने समूह होंगे इतनी हमारे पास में एंकर माताएं होना चाहिए, यानी हर समूह में एक माता को लीडर या एंकर बनाना है, यानी एंकर एवं लीडर एक ही बात है साथियों। अब स्मार्टफोन धारकों की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने स्मार्टफोन धारकों की संख्या लिखी है, कीपैड धारकों की संख्या लिखी है। तो इस प्रकार से हमारे पास में हमने टोटल किया तो स्मार्टफोन धारक महिलाएं माताएं 15 है, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया है। इसी प्रकार से कीपैड फ़ोन धारक माताओं की संख्या तो 3 है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। इसी क्रम में साथियों आप देख सकते हो तो बच्चों की कुल संख्या, तो बच्चों की कुल संख्या 18 है हमारे पास में। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो कक्षा 1 में, तो कक्षा 1 में 7 बच्चे दर्ज है और कक्षा 2 में 11 बच्चे दर्ज है, आप देख सकते हो साथियों। और साथियों ध्यान रहे यहाँ जो बच्चों की संख्या दी गई है ये बच्चों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन माताओं के कुल संख्या ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि एक जो माता है, एक माता के 2 बच्चे हो सकते हैं, इसलिए बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए ध्यान रहे साथियों जो माताओं की संख्या है उस पर विशेष ध्यान दें। आपके पास में जो दर्ज बच्चे उनसे ज़्यादा माताओं के अभिभावकों की संख्या नहीं होगी। और यदि एक अभिभावक एक माता पिता, यानी एक माता पिता के 2 बच्चे आपके विद्यालय में दर्ज है, एक कक्षा 1 में एक 2 में है, तो साथियों उनका नाम, माता पिता का नाम केवल एक ही बार आएगा। और इस प्रकार से यह जानकारी आप लिंक पर सबमिट कर सकते हो साथियों, और उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा साथियों। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी प्रकार की जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।